ये कहानी है जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के उस दौर की जब जिम्बाब्वे का तेज गेंदबाज डगलस होंडो बड़ा ही घातक गेंदबाजी किया करता था। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जा रहा था ये डे नाइट का मैच, जहां शुरुआत से ही डगलस होंडो भारतीय बल्लेबाजों के लिए आफत बना हुआ था। डगलस होंडो ने सौरभ गांगुली, दिनेश मोंगिया और सचिन तेंदुलकर को आउट कर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। लेकिन फिर डगलस होंडो का सामना होता है भारतीय टीम के शेर वीरेंद्र सहवाग से, जहां एक तरफ डगलस होंडो घमंड के नशे में चूर था, वहीं सहवाग की भी जिद थी कि जब तक होंडो को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। होंडो और सहवाग के बीच हुए इस महासंग्राम का पूरा नजारा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक देकर वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस मैच में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरती है। क्रीज पर थे वीरेंद्र सहवाग के साथ सौरभ गांगुली। पहले ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती, इस गेंद को गांगुली ने गली की दिशा में कट कर दिया है। पहली गेंद पर ही गांगुली को मिलेगा शानदार चौका। इस चौके के साथ भारतीय पारी का आगाज जबरदस्त तरीके से किया है गांगुली ने। हालांकि इसके बाद इस ओवर में कोई बाउंड्री तो नहीं आता है, पर गांगुली और सचिन ने सिंगल डबल के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 8 रनों तक पहुंचा दिया था। और फिर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही गांगुली ने डगलस होंडो का भी बेहतरीन खातिरदारी करते हुए ऑफ साइड में कमाल का एक और चौका जड़ा। साथ ही नो बॉल के रूप में एक और अतिरिक्त रन भारत के खाते में जुड़ता हुआ। डगलस होंडो की अगली गेंद गांगुली का एक और सुपर से भी ऊपर वाला स्क्वायर कट, मिलेंगे 4 रन। ऑफ साइड में गांगुली के गैप ढूंढने के इसी कला के कारण उन्हें दादा कहा जाता था। फिलहाल यहाँ दूसरी छोर पे वीरेंद्र सहवाग ने भी ढूंढ लिया है गैप और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाते हुए सहवाग ने भी अपनी पारी में चौके का श्री गणेश कर दिया। लेकिन फिर चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर डगलस होंडो ने सौरभ गांगुली को पहले स्लिप में कैच करवा मात्र 25 के स्कोर पर भारत को पहला झटका दे दिया। इस सीरीज में बने रहने के लिए भारत को किसी भी हाल में ये मैच जीतना बेहद जरूरी था। गांगुली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं दिनेश मोंगिया, लेकिन डगलस होंडो ने अपने उसी ओवर में दिनेश मोंगिया को भी फर्स्ट स्लिप में कैच करवा मात्र 25 पे ही भारत को दूसरा भी झटका दे दिया। बिना खाता खोले दिनेश मोंगिया लौट रहे थे पवेलियन और 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 25 पे 2। अब सहवाग का साथ देकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। पारी का 5वां ओवर शुरू होता है, जिसकी पहली ही गेंद को सहवाग ने एक बार फिर से 30 गज घेरे के ऊपर से दंदनाते हुए भेज दिया है एक और चौके के लिए। और फिर उसी ओवर में सहवाग के बल्ले से लगते ही गेंद कमान से निकले तीर की तरह पकड़ ली है। रफ्तार नहीं मिलेगा किसी को कोई मौका, टीम इंडिया के खाते में जुड़ेगा एक और चौका। और फिर डगलस होंडो की इस गेंद को सहवाग ने हवा में उठा करके मारा है। हालांकि बल्ले के निचले भाग पर लगी है गेंद, फिर भी ताकत इतनी भरपूर कि 4 रनों के लिए सीमा रेखा को पार कर जाएगी। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे की ये टीम उस दौर की टीम थी जब जिम्बाब्वे की टीम को काफी मजबूत माना जाता था, लेकिन उतनी ही मजबूती से यहाँ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि यहाँ दूसरी छोर पर आज सचिन थोड़ा शांत जरूर थे, पर वीरेंद्र सहवाग मैच देख रहे लोगों का पूरा पैसा वसूल करवा रहे थे। पारी के 9वें ओवर में यहाँ सहवाग एक तेज सिंगल के लिए भागे, लेकिन हड़बड़ाहट में फील्डर ने ऐसा थ्रो मारा कि जहां 1 रन होना चाहिए था, मुक्त के 4 और रन टीम इंडिया के खाते में जुड़ चुका था। लेकिन इसी बीच डगलस होंडो की एक और घातक गेंद पर सचिन भी पहले स्लिप में कैच दे बैठते हैं। मास्टर ब्लास्टर की महज 7 रनों की एक छोटी सी पारी पे लग चुका था विराम और 9.5 ओवर के बाद अब भारत 67 पे 3। अब भारतीय टीम को जरूरत थी एक ऐसे दीवार की जो विकेट गिरने के सिलसिले को संभाल सके, और भारत के लिए वो दीवार बन करके आते हैं राहुल द्रविड़। लेकिन उससे पहले यहाँ होंडो को एक बार फिर से रडार में लिया है वीरेंद्र सहवाग ने, और होंडो को फोंडो बनाते हुए मिड विकेट के ऊपर
मोहम्मद से एक और चौका जड़ दिया सहवाग ने। लेकिन होंडो के घमंड को फोड़ने के लिए अभी तक जो हुआ था वो काफी नहीं था। होंडो के उसी ओवर में इस बार काउंटर अटैक किया है राहुल द्रविड़ ने और एक्स्ट्रा कवर के रास्ते दंदनाते हुए गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर और कर लिया है अपने भी बाउंड्री का श्री गणेश। लेकिन फिर 13वें ओवर की पहली गेंद पर सहवाग की तूफानी पारी का भी अंत हो जाता है और भारतीय टीम 84 के स्कोर पर सहवाग के रूप में अपना चौथा विकेट भी गवा बैठती है। मुसीबत में फंसी भारतीय टीम को यहाँ भरोसा था युवराज सिंह पे कि वो एक सधी हुई पारी खेलकर भारतीय टीम की स्थिति को मजबूत बनाए। लेकिन ये जो डगलस होंडो था वो भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए आज काल बना हुआ था। पारी के 14वें ओवर में युवराज सिंह भी मात्र 3 रनों की एक छोटी सी पारी खेल आउट हो जाते हैं। मात्र 13 ओवर के खेल में ही आधी भारतीय टीम अब पवेलियन की कुर्सी संभाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारत की हार आज निश्चित है। लेकिन तभी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं मोहम्मद कैफ, जिनके अंदर शायद आज वीरेंद्र सहवाग की आत्मा समा गई थी। मोहम्मद कैफ की आंधी तूफान बैटिंग दिखाने से पहले यहां राहुल द्रविड़ ने एक बार फिर से डगलस होंडो पे काउंटर अटैक किया और ऑफ साइड में दंदनाता हुआ एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तो द्रविड़ और मोहम्मद कैफ भारतीय टीम के विकेट को बरगद के पेड़ की तरह गाड़ जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को पीटना कूटना शुरू कर दिया। द्रविड़ और कैफ ने ना सिर्फ भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला था बल्कि ये दोनों बल्लेबाज बड़ी ही तेजी से रन भी कूट रहे थे। 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर द्रविड़ ने बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का नजारा दिखाते हुए 2 रन लेकर अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए और इसी के साथ अब 28 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 160 रन भी बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। इसी बीच मोहम्मद कैफ के बल्ले ने एक बार फिर से उगली है आग, नहीं मिलेगा किसी को कोई मौका। मोहम्मद कैफ ठोक चुके थे एक और चौका। द्रविड़ और कैफ के बीच में 100 रनों से भी ज्यादा की पार्टनरशिप बन चुकी थी। लेकिन इसी बीच द्रविड़ एक तेज सिंगल के लिए भाग पड़े पर क्रीज में पहुंचने से पहले ही लग जाती है डायरेक्ट हिट और इसी के साथ राहुल द्रविड़ का भी पारी यहां हो जाता है समाप्त। अब बल्लेबाजी के नाम पर कैफ के साथ जो आखिरी विकेट मैदान पर थे वो थे अनिल कुंबले। ऐसे में मोहम्मद कैफ को पता था कि अब सिंगल से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए कैफ अब अपनी पूरी ताकत के साथ जिम्बाब्वियन गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। पारी के 45वें ओवर में कैफ ने पुल करते हुए इतना शानदार चौका जड़ा जिसे देख आपका भी मन नाच उठेगा। इसी बीच 46वें ओवर की 5वीं गेंद को मोहम्मद कैफ ने एक बार फिर से हवा में उठा करके जोर से मारा है। कमाल की है टाइमिंग और शानदार कनेक्शन, कैफ को मिलेंगे पूरे 6 रन। 47वें ओवर की आखिरी गेंद कैफ ने एक बार फिर से उड़ाया है गेंद को। हालांकि पीछे डगलस होंडो तो था जरूर पर गिरते पड़ते भी कैफ के शॉट को रोक नहीं पाएगा, मिलेगा एक और चौका। 47 ओवर के बाद अब भारत 257 पे 6 और इस बार सीधी उंगली से नहीं बल्कि उंगली को टेढ़ा करते हुए कैफ ने कीपर को चकमा देते हुए जोड़ लिया है अपने खाते में एक और चौका। और फिर उसकी अगली गेंद को एक बार फिर से मोहम्मद कैफ ने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से खेला है। बैक टू बैक चौकों की बारिश मोहम्मद कैफ के बल्ले से होता हुआ 99 के स्कोर पर आ पहुंचे हैं मोहम्मद कैफ। क्या अगली बॉल पर पूरा होगा शतक? और जी हां, ये लो भैया, बिल्कुल पूरा होगा। कमाल की बेमिसाल पारी खेलते हुए मोहम्मद कैफ ने यहां पर अपना शतक जड़ दिया है। 82 पे 5 विकेट खोकर भारत हार की दहलीज पर बैठ गया था। लेकिन फिर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद कैफ, जिन्होंने बरगद के पेड़ की तरह डटकर भारत को इस स्थिति तक पहुंचाया है। पारी के आखिरी ओवर में डगलस होंडो एक बार फिर से कैफ के सामने आता है, जिसकी पहली गेंद को कैफ ने एक बार फिर से दंदनाते हुए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अब जाकर डगलस होंडो को समझ में आया कि जिस खिलाड़ी को हम हल्के में ले रहे थे उसी ने तो मेरी इज्जत लूट ली। और फिर उसकी अगली ही गेंद पर मोहम्मद कैफ का एक और धूम धड़ाका शॉट, एक और चौका कैफ ने डगलस होंडो को गिफ्ट कर दिया। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक मोहम्मद कैफ क्रीज पर डटे रहे और इन 2 रनों के साथ मोहम्मद कैफ ने 111 रनों की लाजवाब पारी खेलते हुए जिम्बाब्वे के सामने 289 रनों का एक बेहतरीन टारगेट रख दिया था। अब इस मैच को जिताने की जिम्मेदारी
भारतीय टीम के गेंदबाजों के पास थी और जहीर खान ने पहले ओवर में ही जिम्बाब्वे को पहला झटका देकर इस शुभ कार्य का शुभारंभ भी कर दिया था। यहां से आगे भी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बड़ी ही शानदार गेंदबाजी करी और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल करके रखा था। टीम इंडिया की दमदार गेंदबाजी के कारण जिम्बाब्वे की पूरी टीम निर्धारित 50 ओवर खेलने के बाद 8 विकेट खोकर 274 रन ही बना पाती है और भारतीय टीम 14 रन से इस मैच को जीत लेती है। भारतीय टीम के इस विजय के सबसे बड़े हीरो मोहम्मद कैफ की शतकीय पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार मैचों की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।